आप सबको ये तो पता है ना कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो टीम गई थी उसमें इमामुल हक भी थे ओपनिंग बैट्समैन। तो इमामुल हक ने ना रोहित शर्मा के ऊपर ना चर्चा की है। मतलब रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बताया कि रोहित शर्मा किस टाइप का आदमी है। इमामुल हक कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि यार अगर आप रोहित शर्मा से मिले हैं ना तो आपको पता लगेगा कि वो अलग ही लेवल का बंदा है। वो डिफरेंट ही जिसे कहते हैं पैराडाइम्स के ऊपर वाइब करता है। वो आम इंसानों से ज़रा हट के है और ये बात तो हमें पता है कि रोहित शर्मा आपको बड़ी एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक है। बट इस साइड के यार जितना वो बंदा चीज़ें भूलता है ना भाई साहब उतना कोई नहीं। एक रिसेंट उसने इमामुल हक ने किस्सा शेयर किया क्योंकि ज़ाहिर बात है ये किस्सा उसको बाबर आजम ने बताया होगा। दोनों आपस में बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 से पहले एक कैप्टन्स इवेंट हुआ था जिसमें जितने भी कैप्टन्स थे टीम्स के जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे इकट्ठे हुए थे। अब जिसमें बबूमा सोया हुआ था वो फुटेज नहीं आई थी बबूमा की। सारे कैप्टन्स आपस में लगे में बबूमा एक साइड पर कुर्सी लंबी करके ना उन्होंने कहा भैया रात की नींद नहीं पूरी हुई, पहली बड़ी टेंशन है, मेगा इवेंट है। तो वो उसमें उसकी नींद नहीं पूरी हुई तो वो कैप्टन्स इवेंट में कुर्सी के ऊपर सोया हुआ ना। उस इवेंट में आपको याद होगा कि एयरप्लेन के ऊपर भी ये सारे बैठे थे। उसी इवेंट का एक पार्ट था वो। तो बकौल इमामुल हक के रोहित शर्मा ने उस टाइम के ऊपर नया नया आईफोन और एयरपॉड्स लिए थे। अपने रोहित भैया 2 मरतबा फ़ोन प्लेन के अंदर भूल गए और बाबर आजम वहाँ पर उसके बाबर आजम के साथ गपशप लग रही थी रोहित शर्मा की। 2 मरतबा बाबर आजम ने फ़ोन उठा कर दिया है रोहित शर्मा को कि रोहित भैया ये अपना फ़ोन पास रख लो। 2 मरतबा रोहित शर्मा अपना लेटेस्ट आईफोन वहीं पे भूल गए। अच्छा एक चीज़ ये एयरपॉड्स बार बार जिसे कहते हैं रोहित शर्मा भूले। इवेंचुअली क्या हुआ कि रोहित शर्मा निकल लिए भाई और एयरपॉड्स उनके उधर ही रह गए। बाबर आजम ने वो एयरपॉड्स उठाकर रोहित शर्मा के मैनेजर को फ़ोन किया और उनको बताया कि रोहित भैया अपने एयरपॉड्स इधर ही भूल गए तो ये कलेक्ट कर लें। ये हिसाब है अपने रोहित भाई का चीज़ें भूलने का। और ये तो उनकी पुरानी आदत है, ये कौन सा कोई नई आदत है। वो विराट कोहली ने नहीं कहा था कि मैंने इस जैसा भुलक्कड़ बंदा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ वो भूल सकता है कि आपकी सोच है। 2 से 3 मरतबा अपना पासपोर्ट भूल गए। एयरपोर्ट पर खड़े हैं, पासपोर्ट है ही नहीं, पता ही नहीं किधर है, भूल गए कहीं होटल के रूम में, घर में, कहाँ पर, कोई पता नहीं। और पासपोर्ट तो इमीडिएटली बन भी नहीं ना सकता, बाकी चीज़ तो फिर अरेंज हो सकती है। आईफोन अरेंज हो सकता है, एयरपॉड अरेंज हो सकते हैं, वो टैबलेट कोई भी वो एप्पल का टैब अरेंज हो सकता है, कुछ भी अरेंज हो सकता है। पासपोर्ट कहाँ से अरेंज होगा और एयरपोर्ट पे खड़े खड़े। अच्छा एक होटल के कमरे में माशाल्लाह से अपनी वेडिंग रिंग भूल आए। मैं कहा यार अखीर आदमी है भाई, अखीर जहर आदमी है। मुझे तो ये था कि ये अगर वेडिंग रिंग भूल सकता है तो किसी दिन ये तो वाइफ को भी कहीं किसी जगह पर भूल आएगा। हैं वो क्या क्या नाम है उसकी बीवी का, ऋतुका क्या, वो पता लगे रोहित की भेंटी लगा रही है। तुम हमें कैसे छोड़ा है बे, ज़िंदगी का साथ है तुम्हारी, ठीक है तुम भूल जाती हो चीज़ें, वो एक अलहदा बात है। इंसानों को कब से भूलना शुरू हो गए हो, वो भी अपनी धर्म पत्नी को। ये वाला चक्कर है रोहित शर्मा का। तो इमामुल हक भी यही बता रहा था, कहता है भाई उसकी पर्सनैलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल की है रोहित शर्मा की, बहुत जिसे कहते हैं ना जेन्युइन किस्म का आदमी है। लेकिन उसकी जो ये आदत है ना चीज़ें भूलने की, इसका कोई जिसे कहते हैं आपको ना मैच नहीं मिलता इंसानों में कि एक बंदा इस लेवल पर जाकर चीज़ें भूल जाता। और ये तो रोहित शर्मा ने खुद में एडमिट किया कि यार मुझे नहीं रहती चीज़ें याद। वो कई दफ़ा वो टीममेट्स बताते हैं भाई साहब इसकी लैपटॉप्स गुम हो चुके हैं, टैबलेट्स गुम हो चुके हैं, फ़ोन्स गुम हो चुके हैं, एयरपॉड्स गुम हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गुम चुकी हैं। वेडिंग रिंग नहीं गुमी, वो होटल के कमरे से मिल गई थी, रोहित भैया की हो गई बचत। हाँ वेडिंग रिंग उनकी मिल गई थी, बाकी भी उनकी कुछ चीज़ें मिल भी जाती हैं, कुछ चीज़ें फिर ऑब्वियसली अब आप खुद सोच लें कि इतना महंगा आइटम कहीं रोहित शर्मा भूल कर आ गए हैं तो फिर किधर मिलता है भाई। वो तो फिर जिसको मिला उसके तो चांदी हो गई ना। तो रोहित शर्मा की इस बारे में ना इमामुल हक ने भी इंजॉय किया इस साइड के यार ये उसकी चीज़ जो है ना ये उसकी जो क्वालिटी है वो आपको किसी दूसरे इंसान में नहीं मिलने वाली। और रोहित शर्मा का अगर ओवरऑल भी उसने जो तारीफ़ की है इमामुल हक ने वो बिल्कुल जेन्युइन वर्ड्स में की है। वो पता है रोहित शर्मा से रिलेटेड उसने जो कहा है ना कि यार ये बहुत डिफरेंट टाइप का आदमी है, वो पता है हमें उसकी, वो टिपिकल मुंबईकर है, उसकी वाइफ भी बिल्कुल जिसे कहते हैं खुला डुल्ला माहौल है उसका, वो चीज़ों को बड़ा डिफरेंटली जिसे कहते हैं परसीव करता है। अभी आप देख लें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आप रोहित शर्मा की हालत रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर, स्पेशली अगर आपने वो स्लॉट देखा है ना
जिसमें ये किसी लिफ्ट के अंदर हैं, अश्विन और रोहित। वो जो रोहित लिफ्ट की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा है ना, और उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, वो बताती है रोहित किस किस्म का इंसान है। कि मतलब वो फील करता है चीज़ों को, पत्थर दिल टाइप का नहीं है, उसको चीज़ें हिट करती हैं, वो फील करता है चीज़ों को। और अपने दोस्त का इस तरीके से जाना, क्योंकि दोनों ने आपस में क्रिकेट बहुत खेली भी है ना, तो वो जब आपका दोस्त इस तरीके से आपको अलविदा कहे तो वो बड़ा जोल्ट आपको लगता है, आपको एक धचका लगता है, और वो रोहित शर्मा ने फील किया है, और वो नज़र आ रहा था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा इज़ अ फैंटेस्टिक क्रिकेटर, फैंटेस्टिक ह्यूमन बीइंग, और मज़ेदार आदमी है यार। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मज़ेदार आदमी है। और उसकी जो कन्वर्सेशन है ना, सबसे ज़्यादा इन्जॉय बंदा रोहित शर्मा की कन्वर्सेशंस करता है, और अनकैनी होती है ना, जो उसके दिल में होता है वो बोल देता है। वो नहीं, वो उसका वो तो वो भी नहीं करता ना वर्ड्स का, नहीं वो अच्छे अच्छे अल्फाजों का सहारा लेकर एक खूबसूरत बात पेश करना, नहीं, वो बात पेश कर देता है जो कि हकीकत से भरी हुई होती है और उसके अंदर से आती है। इसी वजह से रोहित शर्मा जो है वो आम लोगों के साथ एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर क्रिकेटर्स इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाता है, सब कॉन्टिनेंट में तो इन पर्टिकुलर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।